हेलो एवरीवन, आई होप सबने चरक संपादकीय चैप्टर 1 चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ लिया है एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चैप्टर 3। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ कि जो पहले 4 चैप्टर्स हैं हमारे वो हमारी भेषज से रिलेटेड हैं। तो जितना भी भेषज का हमें ध्यान देना है दैट विल बी गिवन हेयर ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसे द्रव्य बताए गए जो कि पंचकर्मा से रिलेटेड थे, मोलिनी, फलिनी, स्नेहिनी, ठीक है, एंड लवण। देन सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा ऐसे द्रव्य जो हम इंटरनली यूज़ करके अंतः परिमार्जन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंटरनली यूज़ करते हैं उनका। ठीक है, नाउ इन थर्ड चैप्टर अर्घवदीय अध्याय हम जो है ऐसे द्रव्य यूज़ करेंगे, ऐसे द्रव्य के बारे में बात करेंगे जो हम बहिर्परिमार्जन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, बहिर्परिमार्जन मीन्स जो हम एक्सटर्नली अप्लाई करके ही डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि अर्घवदीय अध्याय, ये से हमने अर्घवद का नाम देकर ही क्यों शुरू किया। ठीक, तो जब हम बात करते हैं बहिर्परिमार्जन द्रव्य की, बहिर्परिमार्जन जो कि हम लोकली अप्लाई कर रहे हैं, लोकली अप्लाई यानी हम स्किन पर कर रहे हैं, तो स्किन में सबसे मेन जो मेनली हमें प्रेजेंटेशन मिलती है वो होती है हमारी कुष्ठ की। ठीक है, तो कुष्ठ में जो श्रेष्ठ द्रव्य है दैट इज़ अपामार्ग, इसलिए अर्घवद, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है अर्घवदीय अध्याय। चरक सूत्र 25 की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आता है खदिर कुष्ठग्ना नाम। कुष्ठ के लिए खदिर जो है बेस्ट है। ठीक है, इनकेस खदिर ऑप्शन में नहीं होता है तो हमें अर्घवद लगाना है। ठीक, एंड एक लॉजिकल आंसर ये भी है कि खदिर जो है रसगुण वीर्य विपाक से किसी भी तरह से कुष्ठ में एक्शन नहीं दिखाता, वो कुष्ठ में जो एक्शन करता है वो अपने प्रभाव से करता है। ठीक, तो यहाँ जो अर्घवद बताया गया है वो अपने रसगुण वीर्य विपाक से कुष्ठ में काम कर रहा है, इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ पे अर्घवद को पहले रखा गया हो ना कि कुष्ठ को। सो एनी थिंग कैन बी द रीज़न, बट द थिंग इज़ कि अर्घवद से स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि ये कुष्ठ में यूज़ हो रहा है और ये कुष्ठ में श्रेष्ठ द्रव्य है। नेक्स्ट टू खदिर, क्योंकि खदिर को चरक सूत्र 25 में कुष्ठग्ना नाम बोला है। ठीक, तो खदिर जो है कुष्ठ में बाह्य प्रयोग में श्रेष्ठ होता है। ठीक, एंड जो अर्घवद है वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों में श्रेष्ठ होता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। एंड इसके हम 2 योग लिखेंगे जो कि है खदिरादि वटी और खदिरादि तेल। खदिरादि वटी और खदिरादि तेल दोनों ही जो है मुख रोग में इस्तेमाल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं विमर्श। चरक सूत्र अध्याय 11 में औषध 3 प्रकार की बताई गई है, अंतःपरिमार्जन, बहिर्परिमार्जन और शस्त्र परिधान। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हमने जो यवागु पढ़े, ठीक है, वो जो था वो अंतःपरिमार्जन का उदाहरण था। अभी हम चैप्टर 3 में जो है बहिर्परिमार्जन में लेप प्रलेप आदि का वर्णन पढ़ेंगे जो कि बहिर्परिमार्जन का उदाहरण है। स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 3 से। अब हमने बात की कुष्ठ की। ठीक है, इस चैप्टर में जो है कुष्ठ के अलावा और भी बहुत सारी डिसीज़ेज़ हैं जिनमें कि हम लोकल अप्लाई करके डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं, जैसे कि वात रक्त हो गया, शिराशूल हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा है कुष्ठ। तो कुष्ठ में जो है कितने लेप बताए गए हैं? 15। कुष्ठ में इन टोटल 15 लेप बताए गए हैं, जिनमें कि स्टार्टिंग के 6 लेप हैं यहाँ पर अर्घवद आदि से लेकर के मनाशिलाले तक, जो 5 3rd to 5th है श्लोक, वो सारे 6 प्रलेप बताए गए हैं जो कि कुष्ठ में यूज़ होते हैं। तो इनमें जो है हमें कुछ द्रव्य मार्क करने हैं, वो द्रव्य आप लिख लीजिए। अर्घवदः स एड्गजः करंजो, यानी जो हमारा पहला प्रलेप है उसमें अर्घवद यानी चतुरंगल, एडगज यानी चक्रमर्द,
और करंज। ठीक है, इन ये 3 हो गए मेन द्रव्य। देन सेकेंड इज श्राव्य आदि। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है इसका श्राव्य। श्राव्य मीन्स गंध विरोजा। देन थर्ड इज ग्रंथिश्च भोजौ, भोजपत्र की ग्रंथि गांठें। फोर्थ इज फणिज्जको, फणिज्जक तुलसी की एक वैरायटी होती है जिसे हम कॉमनली मरुआ बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज वचा, हरेणु, त्रिवृता, निकुंभो। वचा सबको पता ही है, कोरस कैलेमस। हरेणु यानी निर्गुंडी। ठीक है, निर्गुंडी के जो बीज होते हैं उन्हें हरेणु बोलते हैं। त्रिवृत और निकुंभ, निकुंभ यानी दंती की मूल। एंड नेक्स्ट इज मन्हा शिलाले। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि मन्हा शिलाले से यहाँ पे 2 चीज़ें ली जाती है, मन्हा शिला और हरताल, क्योंकि ये द्वे के अर्थ में आता है। ठीक, इन सबको क्या करना है, षडेते गोपित पीतः पुनरेव पिष्ट। ये 6 प्रकार के लेप बताए गए हैं। इन 6 को अलग अलग जो है गोपित में पीस करके अप्लाई करना है। नेक्स्ट लाइन में सर्षप तेल युक्ताश्च चूर्ण प्रदेहा। ठीक है, गोपित से भावना देनी है और उसके बाद सरसों के तेल में मिला करके पिष्ट करना है। और उसका यूज़ कहाँ कहाँ करना है, कुष्ठानि कृच्छ्राणि नवम किलासम सुरेश लुप्तम किटिभम सदद्रु भगंदर अर्श अस्य अपचि स पामम हन्यु प्रयुक्तस्य तु अचिर नराणाम। ठीक है, कुष्ठ में कृच्छ यानी ऐसे कुष्ठ जो कि कृच्छ साध्य हैं। नवम किलासम, नए किलास रोग में, ना कि पुराने किलास रोग में, नए किलास रोग में। सुरेश लिप्तम, सुरेश यानी इंद्र, इंद्रलुप्त यानी जो हेयर फॉल होता है ना, पैची हेयर फॉल जहाँ पर, वहाँ। किटिब शुद्रकुष्ठ में। सदद्रु, दद्रु भी शुद्रकुष्ठ में आता है। कुष्ठानि कृच्छ्राणि, नवम किलासम सुरेश लिप्तम कृतिपम सदद्रु। देन भगंदर, भगंदर में भी ये 6 लेप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्श में, अपची में और पामा में। पामा मीन्स स्केबीज। और इन सब में ये लेप लगाने से शीघ्र ही ये रोग ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है साइड में कुछ ऐसी चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे हमने बात की एडगज। एडगज क्या है, चक्रमर्द का बीज। ठीक है, हरेणु क्या है, निर्गुंडी के बीज। निकुंभ क्या है, दंती का मूल। तो ऐसे ही कुछ और भी शॉर्ट नेम्स हैं। ठीक है, तो वो हम सारे यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जैसे सरल निर्यास, सरल निर्यास को हम बोलते हैं श्रीवेष्टक या गंध विरोजा। सरल निर्यास जिसे बोलते हैं श्रीवेष्टक या गंध विरोजा। देन बीजबंद, बीजबंद बोलते हैं बला बीज को। निम्ब बीज, निम्ब बीज को कहते हैं निकोचक। एडगज यानी चक्रमर्द बीज। झरिष्क, झरिष्क यानी दारुहरिद्रा बीज। घृत कुमारी के निर्यास को मुसब्बर।
शाल्मली निर्यास को मोचरस, गुडम्बी, गुडम्बी होता है भल्लातक फलमज्जा, भल्लातक फलमज्जा गुडुम्बी। जो वर्ड समझ ना आए वो पूछ लीजिएगा क्योंकि कुछ न्यू वर्ड्स होंगे इसमें, जैसे गुडुम्बी। देन चोक, चोक बोलते हैं स्वर्णशिरी मूल को। स्वर्णशिरी मूल चोक। शल्लकी निर्यास, शल्लकी निर्यास है कुंदरू। तेजोवती फल, तेजोवती फल है तुम्बरू। देन अहिफेन फल, अहिफेन के फल को बोलते हैं डोडा। निर्गुंडी बीज यानी हरेणु या हरेणुका। यष्टिमधु घनशिष्ट, यष्टिमधु घनशिष्ट ये होता है रब्बेसूस। और शाल निर्यास, शाल निर्यास होता है राल या सर्जरस। दंतीमूल, दंतीमूल है निकुंभ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि स्टार्टिंग के जो 15 लेप बताए गए हैं वो कुष्ठ के लिए बताए गए हैं, जिनमें जो स्टार्टिंग के 6 हैं उनमें गोपित्त की भावना दी गई है और सरसक तेल से पिष्ट किया गया है। देन पेज नंबर 60 पर विमर्श। चक्रपाणी ने चूर्ण प्रदेह के 2 अर्थ किए हैं, चूर्ण और प्रदेह। ठीक है, या फिर चूर्ण किए हुए प्रदेह। चूर्ण को प्रदेह के रूप में प्रयोग करने के लिए गोमूत्र, गोरोचन इत्यादि का प्रयोग करने के लिए उन्होंने बताया है और उपयुक्त 6 प्रदेहों को सरसों के तेल में मिलाकर लगाने का विधान किया है। ठीक है, देन आता है प्रदेह जो है लेप का एक प्रकार है, क्योंकि लेप के 2 भेद होते हैं, प्रलेप और प्रदेह। प्रलेप और प्रदेह में डिफरेंस पूछा जाता है एमसीक्यूज में, तो शीतः तनु विशोषी च प्रलेपा पित्त हृत मतः। ठीक, कैसा होगा? प्रलेप शीत होगा, तनु यानी पतला होगा, और विशोषी यानी सूख जाएगा, और पित्त हृत पित्त को हरने वाला होगा। इन अदर कॉन्टेक्स्ट प्रदेह, प्रदेह कैसा होगा? आर्द्रो घनः तथा उष्णः स्यात् प्रदेह श्लेष्म वातः। कैसा होगा? आर्द्र होगा, घन रहेगा, उष्ण रहेगा और श्लेष्म वात को हरने वाला होगा। तो इसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं। डिफरेंस की डिफरेंस कोई सा भी एक दे करके एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि तनु क्या है, प्रलेप है या प्रदेह है, विशोषी क्या है, प्रलेप या प्रदेह। ठीक है, श्लेष्म वातहर कौन सा है, प्रलेप है या प्रदेह है, पित्तहृत कौन सा है, घन कौन सा है, शीत कौन सा है, उष्ण कौन सा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये ध्यान देना है कि प्रलेप क्या है, प्रदेह क्या है। देन वी कम टू श्लोक नंबर 8। इसमें आता है कुष्ठ आदि लेप।
इस कुष्ठ आदि लेप को हमने किससे पिष्ट किया है? तक्रई पिष्टः, तक्र से पिष्ट किया है। कुष्ठ आदि इतने सारे द्रव्य बताए हैं जिनको हमने थर्ड लाइन में तई तक्र पिष्टई, तक्र से लेकर के पिष्ट किया है। देन श्लोक नंबर 10, इसमें फिर से कुष्ठ आदि चूर्ण बताया है। इसमें मार्क कर लेंगे द्रव्य कासीस, मनःशिला, मनःशिलाले। ठीक है, यहाँ भी मनःशिलाले है, यानी द्वे के अर्थ में यूज़ हुआ है, मनःशिला और हड़ताल। बट यहाँ पे हड़ताल में से कौन सा हड़ताल का भेद लिया गया है? पिंड हड़ताल का। ठीक, तो हड़ताल के दो भेद होते हैं, पत्रताल और पिंडताल। तो यहाँ पर जो यूज़ हम कर रहे हैं कुष्ठ आदि चूर्ण में, वो हम पिंडताल यूज़ कर रहे हैं। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और इसको हमने यूज़ कहाँ करना है? विचर्चिका चयव, विचर्चिका में। देन श्लोक नंबर 12, मनःशिलाले मरीचानि तेलमर्काय पयः कुष्ठहर प्रदेह। ठीक है, तो मनःशिलाले से सेम वही मनःशिला और पिंडताल। इसको किस में हमने पीसा है? अर्कपय में, यानी जो अर्क का दुग्ध है। अर्क क्या है? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या कैलोट्रोपिस गाइगेंशिया। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हम प्रोसेरा लेते हैं यूजुअली। तो इन सब को हम पीस करके कुष्ठ रोग में प्रदेह लगाएंगे। अब यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया प्रदेह, तो कौन सा रोग, कौन से दोष में हम यूज़ करेंगे इसे? जहाँ भी श्लेष में है और वात है। देन नेक्स्ट इज तुत्थादि लेप, तुत्थम विडंगम मरीचानी। श्लोक नंबर 12 की सेकेंड लाइन, तुत्थम विडंगम मरीचानी। ठीक, तो इसमें तुथ यानी CuSO4, विडंग मरीच आदि को लेकर के जो लेप बनाया गया है, वो इसे किस में पिष्ट करेंगे? सरसों के तेल में। देन नेक्स्ट इज श्लोक नंबर 13, रसांजन आदि। फर्स्ट वर्ड है रसांजन। सप्रपुन्नाड़ बीजम युक्तम कपित्थस्य रसेन लेपः। रसांजन, प्रपुन्नाड़ बीज। प्रपुन्नाड़ क्या है? एक वैरायटी है कमल की। देन कपित्थ के रस में, ठीक है, कपित्थ के रस से पीस करके इसको लेप करना है। ये भी कुछ में चल रहा है अभी। देन नेक्स्ट इज करंजादि लेप। इसमें क्या है? करंज बीजई एडगजम सकुष्टम गोमूत्र पिष्टम, यानी करंज बीज और एडगज यानी चक्रमर्द के बीज, इनको गोमूत्र में पीस करके कुष्ठ में लेप करना है। अब यहाँ पे उन्होंने सिंपली कुष्ठ बोल दिया है, तो हमें अकॉर्डिंग टू ड्रग देखना होगा कि वो किस कंडीशन में काम कर रही है। वातज में करती है, पित्तज में करती है, कफज में करती है, या कौन सी डिसीज़ में स्पेसिफिकली बोली गई है, तो उसके अकॉर्डिंग उस कुष्ठ में हम इसको लेप करेंगे। देन नेक्स्ट इज हरिद्रा आदि लेप। श्लोक नंबर 14, लास्ट सेकेंड वर्ड श्लोक का, तिलशारयुक्तम। इसमें क्या डला है? तिलशार डला है। और इसे पीसना किससे है? गोमूत्र पिष्टम, गोमूत्र से इसे पीसा गया है। देन नेक्स्ट इज श्लोक नंबर 15। ये क्या है? मनःशिला। ठीक है, मनःशिला आदि लेप। इसको हमने लास्ट वर्ड देखेंगे, तुशोदकेन पलाश निर्दाह रसेन। तुशोदक और जो पलाश के पत्ते हैं उनको जलाकर जो निचोड़कर जो रस निकलता है,
ठीक है, उससे हमने फिर पकाया है इसे। तो ये मनाशिलादि लेप, ये पूछा जाता है रेफरेंस तो शोधकिन पलाश निर्धार रसीन किस लेप में है, मनाशिलादि लेप में है, किस लिए है, कुष्ठ रोग के लिए है, और इसमें कोई भावना नहीं दी गई है। विमर्श देखेंगे, 1 या 2 वर्ष के पुराने, सेकेंड लाइन में, 1 या 2 वर्ष के पुराने पलाश के वृक्ष के मूल की मिट्टी को खोदकर निकालें, उस वृक्ष के मूल को अधोभाग से काट करके एक घड़ा उसी में लगा दें। घड़े के मुख को इस प्रकार बंद कर दें कि उसके मुख में मिट्टी ना जा सके। बाद में ज़मीन को समतल कर पलाश के वृक्ष को ऊपर सूखे कंडे, लकड़ी आदि रखकर उसको फूंक दें। फूंक देने से सारे पलाश वृक्ष का रस घड़े में एकत्रित हो जाता है। इसे ही पलाश निर्धार रस कहते हैं। पलाश निर्धार रस का रेफरेंस क्या है? चरक सूत्र 3 है। ठीक है, किस लिए है? मनाशिलादि लेप में है। क्यों कहाँ यूज़ कर रहे हैं? कुष्ठ में यूज़ कर रहे हैं। और ये जो विधि है ये चक्रपाणी मत अनुसार है। लास्ट लाइन, पलाश निर्धार रस के निकालने की उपयुक्त विधि चक्रपाणी के मत अनुसार ही है। देन आता है अरगवद आदि लेप। इसमें इसके कंटेंट याद करेंगे, बहुत इजी है, सिर्फ 3 पत्र हैं। ठीक है, पर्णानि पिष्ट्वा चतुरंगलस्य तक्रेण पर्णानि अथ काकमाच्यः तेलाक्त गात्रस्य नरस्य कुष्ठानि उद्वर्तयेत श्वहन छदेश। ठीक है, इसमें क्या करना है? चतुरंगुल और काकमाची और श्वहन छद, श्वहन यानी कनेर। ठीक है, इन तीनों के पत्र को लेना है और इसको तक्रेण, तक्र से पिष्ट करना है और इसको क्या करना है? तेलाक्त गात्र यानी मसाज करने के बाद सरसों के तेल का अभ्यंग करके इस उपटन को लगाना है और इससे क्या होगा? कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। देन श्लोक नंबर 18, कोलादि लेप। फर्स्ट वर्ड कोलम, देन सेकेंड लाइन में यव चूर्णम अम्ल उष्णानि वातम्यान्नम प्रदेह। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं। मेन जो हमें याद रखने हैं वो है कोल, यवचूर्ण और उष्ण अम्ल द्रव्य। उष्ण अम्ल लेप बना करके इसको हमने कहाँ बांधना है? वात विकारों में बांधना है। कुष्ठ वाले हमारे सारे लेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम वात विकार में आ गए हैं। वात विकार में पहला है कोलादि लेप। देन नेक्स्ट इज वात व्याधि हर लेप। बहुत इजी है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो इजीली से अप्लाई भी कर सकता है एंड रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अनुपमतस्य अमिशाम अमिश वेशवारैर उष्णे प्रदेह पवनापह स्यात्। यानी अनुपमतस्य अमिश, अनूप मछली जो होती है, अनूप पशु पक्षी का मांस और मछली का मांस लेकर के हमें वेशवार बनाना है। ठीक है, तो उसको फिर हमें गरम गरम अप्लाई करना है और इससे जो है वात व्याधि का नाश होता है। अब वेशवार क्या है? विमर्श में देखेंगे। वेशवार एक परिभाषिक शब्द है। ठीक है, ये कहाँ पर इसकी परिभाषा में मिलती है? सुश्रुत सूत्र 46 में मिलता है कि वेशवार एक्चुअली है क्या। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: निरस्ते पिशितम पिष्टम स्विन्नम गुड़घृतान्वितम कृष्ण मरीच संयुक्तम वेशवार इति स्मृता। निरस्थि यानी अस्थि को हटा करके, पिशितम मांस को पीस करके, स्विन्नम उबाल लेने के बाद, गुड़ घृतान्वितम उसमें घृत, गुड़ और पिपली, मरीच आदि मिला दिया जाए तो उसे वेशवार कहते हैं। एक रेसिपी है, बनाएंगे और उसको खाने की जगह वहाँ पे लगा देंगे एंड वी विल गेट गुड रिजल्ट्स। देन कमिंग बैक टू श्लोक नंबर 19। ठीक है, ये भी वात विकार के लिए ही है, वात व्याधि हर लेप। इसमें क्या है? स्नेही चतुर्भी, चारों प्रकार के स्नेह, दशमूलई मिश्र गंधई,
गंध औषधेश्च अनिल प्रदेह, यानी चारों प्रकार के स्नेह, दशमूल और गंध औषध यानी जितनी भी हमारी खुशबू वाले द्रव्य हैं, ठीक है, बीट कपूर या सौंफ, जिसमें से भी हमें गंध मिलती है। गंध द्रव्य का अगर हम देखना चाहें रेफरेंस, तो हमें भेषज कल्पना की बुक में मिल जाएगा गंध द्रव्य में क्या क्या आता है, ठीक है। वो सब लेकर के हम इसका एक लेप बनाएंगे और वात विकार में इसे यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट इज श्लोक नंबर 20, उदरशूलग्न। उदरशूलग्न में क्या है, तक्रेण युक्तम यवचूर्णम उष्णम सशारम अर्ति जठरे निहन्यात्, ठीक है। इसमें क्या क्या है, यवचूर्ण यानी जौ का आटा, सशारम, सशार कौन सा, यव वाला ही, और यवशार को तक्रेण युक्तम, तक्र से पीस करके, उष्णम गरम करके, जठरे निहन्यात्, पेट पर लेप करना है और पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी रेमेडी है, किसी को भी बता सकते हैं। जौ के आटे में जौ का क्षार मिलाना है, तक्र से पीसना है और उसे गरम करके पेट पर लगाना है, तो उदरशूल गायब। देन वात व्याधि हर लेप। वात व्याधि हर लेप के हमें कंटेंट थोड़े से ध्यान रखने हैं, जिसमें है कुष्ठ, शतवा, वचा और यव। कुष्ठ आज के टाइम में मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मोस्ट ऑफ द टाइम सब्स्टिट्यूट से मिलते हैं, तो ऐसी चीज़ों को अप्लाई करने से बचे। नहीं है तो उस चीज़ को हम छोड़ भी सकते हैं, बाकी कंटेंट लेकर ट्राई किया जाना चाहिए, या सब्स्टिट्यूट से कितना रिजल्ट आ सकते हैं वो भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। कैन बी अ गुड टॉपिक फॉर रिसर्च। देन वातरत्थर लेप, श्लोक नंबर 21। इसके विमर्श में देखेंगे, भाव प्रकाश में यही योग महुए के फूल को छोड़कर बताया है। तो ऊपर इतने सारे उन्होंने द्रव्य बताए हैं, भाव प्रकाश ने भी सेम ही बताया है, बस उसमें महुए का फूल का वर्णन नहीं है, ठीक है। जब हम उसमें श्लोक देखते हैं तो इसमें आता है उभय शतावे, दोनों प्रकार की शतावा, ठीक है। देन मधुकम मधुकम, जब मधुक बोलते हैं तो वो होती है हमारी यष्टि मधु, ग्लाइसरीजा ग्लैब्रा, और जब हम मधुक बोलते हैं तो दैट इज़ महुआ, मधुका इंडिका, ठीक है। तो मधुक और मधुक में कंफ्यूज नहीं होना है, डिफरेंस याद रखना है। देन नेक्स्ट इज श्लोक नंबर 22। ये भी वातरक में है, वेदना के लिए, जब एक्सेसिव पेन हो रहा है तब हमें ये यूज़ करना है। इसमें सेकेंड लाइन में देखिए, घृतम च सिद्धम मधुशेष युक्तम। एमसीक्यू में आता है मधुशेष क्या है, मधुशिष्ट क्या है। तो मधुशेष क्या है, मोम। इसकी हिंदी व्याख्या में लिखा है, उपयुक्त घृत में मोम मिलाकर लेप करने से वातरक्त की पीड़ा में लाभ मिलता है। तो यहाँ से हमें समझ आता है मधुशेष, मधुशेष का रेफरेंस क्या है, हमें चरक सूत्र 3 में देखने को मिल रहा है, मोम, ठीक है। एक हमारा बहुत अच्छा योग है पिंड तेल, जो कि वातरक्त में यूज़ होता है। पिंड तेल के सिर्फ 4 ही कंटेंट हैं और उसमें जो मेन कंटेंट है वो है मधुशिष्ट। ये यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि वातरक्त का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, रिवाइज करते रहेंगे वो इजीली याद रहेगा। अब जैसे भी हमने यहाँ पे पढ़ा कि वातरक्त में हम यूज़ करते हैं पिंड तेल, ठीक है। तो इस पिंड तेल के 4 कंटेंट हैं, जिसमें मधुशिष्ट मेन कंटेंट है। तो एक आता है पिंड आसव, तो पिंड आसव को कंफ्यूज नहीं करना है, पिंड आसव गृहिणी में आता है, गृहिणी में हम यूज़ करेंगे पिंड आसव।
देन कमिंग टू श्लोक नंबर 23, गोधूमादि लेप। गोधूमादि लेप को हम किससे अप्लाई करेंगे? छागली पयश्च, ठीक है, छागली यानी बकरी, बकरी के दूध से। सिंपल सा है, कोई भी इजीली ट्राई कर सकता है। गेहूं का आटा लेना है, बकरी का दूध लेना है, घृत लेना है, तीनों को मिला करके जहाँ भी पेन हो रहा है वातरक्त में वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज शिराशूल नाशक लेप, श्लोक नंबर 23 सेकेंड लाइन, सघृतम प्रधेय। और जो नेक्स्ट है हमारा उसको हमें किससे लगाना है? घृत से। विमर्श की फर्स्ट लाइन, जो हमने गोधूमादि लेप बताया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वाग्भट ने उपयुक्त योग को घृत को छोड़कर बताया है, ठीक है। तो वाग्भट ने क्या बोला? गोधूम चूर्णो व छाग क्षीर युक्तो लेपः, गोधूम और बकरी का दूध यानी आटा और दूध लेकर के उसे मिक्स करके अगर हम लगाते हैं तो वातरक्त का पेन ठीक हो जाता है। कितनी सिंपल रेमेडी है, एंड वी पीपल जस्ट इग्नोर ऑल दीज थिंग्स विच शुड नॉट बी डन। देन कमिंग टू नेक्स्ट श्लोक नंबर 24, प्रपौंड्रिकादि शिराशूल नाशक लेप। फर्स्ट वर्ड है प्रपौंड्रिक, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा प्रपौंड्रिक क्या है? कमल का एक भेद है, ठीक है। एंड ये किस में यूज़ हो रहा है? शिरोरुजा में, शिराशूल में, ठीक है। इसके कंटेंट जो मेन हमें याद रखने हैं, इसमें है लोह, लोह यानी अगरू, अगरू इज एक्वेरिया गलोचा, एरका यानी एलोवेरा, एंड एरका पद्मक, पद्मक यानी पद्मकाष्ठ, चोरक यानी चोर पुष्पी। अब विमर्श में देखते हैं, वृद्ध भागवत में भी यही योग शिरोवेदना में बताया है, परंतु अगरू, एरका, पद्माक इन औषधियों को नहीं पढ़ा गया है, ठीक है। इसलिए हमने जो है वो पढ़े हैं कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि चरक में क्या चीज़ एक्स्ट्रा दी गई है। एक हमने यहाँ पे पढ़ लिया प्रपौंड्रिकादि शिराशूल नाशक लेप, ठीक है। एक आता है प्रपौंड्रिकादि तेल, प्रपौंड्रिकादि तेल का रेफरेंस है पालित्य में, और उसमें केवल प्रतिमर्श नस्य के लिए बोला गया है। तो प्रपौंड्रिकादि तेल पूछा जाए तो वो पालित्य का रेफरेंस है, प्रपौंड्रिकादि लेप पूछा जाए तो वो शिराशूल का रेफरेंस है। लेप हमें पता है, हमने लेप करना है, एंड जो पालित्य में प्रपौंड्रिकादि तेल है उसमें हमें प्रतिमर्श नस्य यूज़ करना है उसका केवल। देन श्लोक नंबर 25, पार्श्वशूल नाशक लेप। इसमें फर्स्ट कंटेंट है रासना। जब हम चरक सूत्र 25 पढ़ेंगे तो पार्श्वशूल हरणम पुष्कर मूल बोला गया है। ठीक, तो यहाँ पर है रासना, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, ये तीन कंटेंट इसके इम्पॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देने हैं। देन नेक्स्ट है श्लोक नंबर 26, दाह शामक लेप। कुछ कंटेंट जो याद रखने के हैं वो है शैवाल, पद्म, उत्पल, बेताग्र, तुंग, प्रपौंड्रिक, ठीक है। शैवाल, शैवाल कहाँ होता है? पानी में होता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ? ठंडा हुआ। तो नेचुरली अगर हमसे पूछा जाएगा शैवाल आदि लेप किस में यूज़ कर रहे हैं या शैवाल किस लेप में आ रहा है, तो शैवाल अगर हमें पता होगा पानी में होता है तो वो दाह शमन का काम करेगा, तो वो दाह शामक लेप है। सो इजी, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड अपोजिट टू दिस, कमिंग टू श्लोक नंबर 28,
ये है शैलेय आदि लेप। शैलेय क्या है? शैलेय एक पैरासाइट है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें, शैलेय से हम शिला भी ले सकते हैं। शिला किस में रहेगी? धूप में रहेगी, ठीक है। तो वो कैसी होगी? गर्म होगी, तो वो क्या करेगी? शीत का शमन करेगी। तो शैलेय आदि लेप अगर आता है तो वो शीत नाशक लेप हो जाएगा, और शैवाल आदि लेप दाह शामक होगा। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इन दोनों में। बैक टू श्लोक नंबर 27। दाह शामक लेप द्वितीय, इसमें क्या है? सीतालता। मेन कंटेंट इसके हैं सीतालता, और ये भी क्या है? दाह शामक लेप है। नाउ श्लोक नंबर 28 का सेकेंड पार्ट। विषम शिरीषः तु ससिंधुवारः, यानी शिरीष और सिंधुवार। सिंधुवार यानी निर्गुंडी, जो इजीली अवेलेबल है। निर्गुंडी और शिरीष की छाल का लेप जो है विषनाशक लेप है। नाउ यहाँ पर हम विष से क्या लेंगे? जो हमने पिया है वो विष एक्सटर्नल अप्लाई करने से तो जाएगा नहीं। सो जस्ट थिंक कि यहाँ पे हमने विष से क्या विष लिया है, एंड डू कमेंट इट राइट नाउ और लेटर ऑन यूट्यूब पर या इंस्टा पर या व्हाट्सएप पर, एंड वी विल क्लैरिफाई इट इन नेक्स्ट क्लास। देन शिरीष आदि स्वेधर। शिरीष, लामज्जक, हेम, लोध्र, त्वक दोष, संस्वेदहर, ये क्या है? प्रघर्ष है, ठीक है। तो शिरीष आदि स्वेधर प्रघर्ष में क्या क्या है? शिरीष, लामज्जक, लामज्जक यानी उशीर, हेम, हेम यानी नाक केसर, लोद्र, ठीक है। ये सब जो है त्वक दोष और स्वेधर लेप में आते हैं। देन नेक्स्ट है शरीर दुर्गंधेहर प्रदेह। शरीर दुर्गंधेहर प्रदेह में पत्राम्बु, पत्र यानी तेजपत्र, अम्बु यानी सुगंध वाला, लोद्र, लोद्र भी नो लोद्र, अभ्य, अभ्य से हम लेते हैं उशीर, और चंदनानी, चंदन, ठीक है। तो चंदन किस में है? चंदन शरीर दुर्गंधेहर लेप में है। दाह शामन में भी है, दाह शामक द्वितीय लेप में है, बट अगर वैसे पूछा जाए तो शरीर दुर्गंधेहर लेप में है। देन श्लोक नंबर 30 की फर्स्ट लाइन। इहि अत्रिजः सिद्धतम अनुवाच द्वात्रिंशत् सिद्ध महर्षि पूज्यः। द्वात्रिंशत् यानी 32। तो यहाँ पे अत्रेय ने 32 लेप बताए हैं। सेकंड चैप्टर 28 यवागु, थर्ड चैप्टर 32 लेप। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो फर्स्ट लेटर है वो उसका चैप्टर है, ठीक है। सो वी आर डन विद द थर्ड चैप्टर। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। एंड साथ साथ ही हम जो है कुछ चीज़ें छोटी छोटी रह गई हैं वो लिख देते हैं। इस चैप्टर में टोटल कितने लेप आए हैं? काउंटिंग के साथ लिखेंगे। फर्स्ट इज कुष्ठ, कुष्ठ के लिए 15। देन वात व्याधि, वात व्याधि के लिए 4। उदरशूल, उदरशूल के लिए 1।
वातरक्त, वातरक्त के लिए 1, वातरक्त वेदना, वातरक्त वेदना के लिए 2, शिरःशूल, शिरःशूल के लिए 2, पार्श्वशूल, पार्श्वशूल के लिए 1, दाहशामक, दाहशामक 2, शीतनाशक 1, दुर्गंधहर 1, विषघ्न 1, स्वेदहर 1। ठीक है, इन टोटल हमारे 32 लेप कंप्लीट हुए यहाँ पर। एंड इस पूरे चैप्टर को कंपाइल करके एक छोटे से पेज में मैंने बनाया है। आई विल बी शेयरिंग इट इन व्हाट्सएप ग्रुप। जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो यहाँ कमेंट कर दे। आई विल लाइक यहाँ नहीं, इंस्टा पर टेक्स्ट कर दे या यूट्यूब पे टेक्स्ट कर दे। आई विल बी शेयरिंग पिक विद देम ऑल्सो, और दे टू कैन जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सो एज प्रॉमिस्ड, अब आज से हम द्रव्य गुण के कुछ प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से प्लांट्स जो हैं कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उन कॉमन फैमिली के कौन प्लांट्स को हम याद करेंगे जो एमसीक्यू में यूजुअली पूछ लिया जाता है। सो आई होप you all are having pen and paper. First family is Annonaceae. Annonaceae फैमिली में 2 आते हैं, सीताफल और काष्ठदारू। ठीक है, तो इसको याद करने का सिंपल निमोनिक है सीता काश ले आना। सीता मीन्स सीताफल, काष्ठ मीन्स काष्ठदारू, ले आना, आना मीन्स एनोनेसी। तो सीताफल और काष्ठदारू एनोनेसी फैमिली से हैं। आई होप दिस वन इज सो इजी, विद इन सेकेंड्स लर्न हो जाएगा। सीता काश ले आना, सीताफल काष्ठदारू दोनों एनोनेसी फैमिली से। नेक्स्ट इज एमेरेंथेसी। एमेरेंथेसी फैमिली के ड्रग्स लिख लेंगे, अपामार्क, तंडुलियक, गोरक्ष गांजा, मत्स्याक्षी। 4 द्रव्य हैं। आई रिपीट, एमेरेंथेसी फैमिली, अपामार्क, तंडुलियक, गोरक्ष गांजा और मत्स्याक्षी। तो याद करने का एक सिंपल सा निमोनिक है, गौर मत्स्य अपामार्क तंडुल खाकर अमर हुई। गौर मत्स्य अपामार्क तंडुल खाकर अमर हुई। गौर मीन्स गोरक्ष गांजा, मत्स्य मीन्स मत्स्याक्षी, अपामार्क you know अपामार्क, तंडुल मीन्स तंडुलियक, खाकर अमर हुई। अमर से एमेरेंथेसी फैमिली। नेक्स्ट इज एरिस्टोलेकिएसी फैमिली। एरिस्टोलोकिएसी फैमिली, इसमें से 2 ही ड्रग्स आते हैं, ईश्वरी और कीटमारी।
दिस ऑल इज़ बेस्ड अपॉन जो मैक्सिमम हमारे MCQs में पूछे जाते हैं या जो हमें MT के टाइम पर याद करने होते हैं, ठीक है। तो इन केस यू फाइंड समवन विद द सेम फैमिली, यू कैन ऐड इट टू द सेम फैमिली एंड just do something to make a good mnemonic. So Ishwari and Kitmari. Ishwari, Kitmari, Aristolochiaceae family. तो इसके लिए निमोनिक है, अरे ईश्वर इस कीट को मारो। कॉमनली आजकल हर कोई बोल रहा है इस कोरोना को मारो, ठीक है। तो अरे ईश्वर इस कीट को मारो। अरे मीन्स एरिस्टोलोकिएसी, ईश्वर ईश्वरी, कीट को मारो, कीट मारी। देन नेक्स्ट इज एरिएसी फैमिली। 4 ड्रग्स हैं एरिएसी फैमिली के। सूरनकंद, जलकुंभी, मानकंद, वच्चा। आई रिपीट, एरिएसी फैमिली, सूरनकंद, जलकुंभी, मानकंद, वच्चा। सो क्यूट सा निमोनिक है, अरे सुअर जल के मान को बचा लो। वाटर क्राइसिस कितना एक्सेस हो चुका है, तो अरे सुअर जल के मान को बचा लो। अरे मीन्स एरिएसी फैमिली, सुअर इज फॉर सूरनकंद, जल मीन्स जलकुंभी, मान मीन्स मानकंद, बच्चा मीन्स वच्चा। देन नेक्स्ट इज एस्क्लेपिडिएसी फैमिली। इसमें 5 हैं द्रव्य, मूर्वा, मेषश्रृंगी, जीवंती, सारिवा, अर्क। मूर्वा, मेषश्रृंगी, जीवंती, सारिवा, अर्क, ये सब हैं एस्क्लेपिडिएसी फैमिली से। इसका निमोनिक है, मूर्ख मेष जीवन का सारा अर्क ऐश लेने में समझते हैं। मूर्ख मेष जीवन का सारा अर्क ऐश लेने में समझते हैं। मूर्ख मीन्स मूर्वा, मेष मीन्स मेषश्रृंगी, जीवन मीन्स जीवंती, सारा मीन्स सारिवा, अर्क मीन्स अर्क, ऐश मीन्स एस्क्लेपिडिएसी फैमिली। आज हमने 5 फैमिली के द्रव्य याद किए हैं, ठीक है। आई होप आप सब ने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। सो आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि 5 चैप्टर के बाद टेस्ट होगा, ठीक है। हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एंड 5 चैप्टर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी जो भी रहेगी या जो भी टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो हैं ग्रुप बना करके ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा। एवरीवन हैज़ टू रिस्पॉन्ड विद द आंसर्स, ओके।
एंड सेम जितना भी हमारा द्रव्य गुण का हो जाएगा वो हम साथ में टेस्ट लेंगे. If any queries you still can post. We'll see you soon.